डसने में रत्ती भर भी कतराएगा नहीं। शंदमर, तुम अपने कार्य में असफल हुए। तुम दोनों को चाबुक से 100 कोड़े मारे जाने का मैं आदेश देता हूँ। पाए माम राजेश्वर, पाए माम, कृपया ऐसा दंड ना दीजिए। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। हमारे अनेक प्रयास के पश्चात भी ये प्रहलाद इतना हठी है कि हमारी एक नहीं सुनता। उल्टा ये तो गुरुकुल के बाकी बच्चों को भी विद्रोह करने को भड़का रहा है। महाराज, आपका प्रहलाद स्वभाव से ही टेढ़ा है। इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? हिरण्यकशिपु, जानते हो विष्णु ने क्या खेल खेला है? उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा है। सही कहा आपने गुरुदेव। मार लगा अपने मुंडे। इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। नहीं। नहीं नाथ, नहीं। ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? इतिहास साक्षी है कि आज तक किसी भी पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड नहीं दिया है। तुम ये ना समझना कि यह निर्णय लेते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा है, परंतु एक पिता के साथ साथ मैं असुर कुल का उत्तराधिकारी भी हूँ। अपने वंश की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि प्रहलाद को आज जीवित छोड़ दिया तो कभी न कभी ये हमारे वंश के पतन का कारण बन सकता है। प्रहलाद मात्र 5 वर्ष का एक बालक है, आपका पुत्र है। हम असुर प्रजाति में हृदय को दुर्बल बनाने वाली भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता कयाधु। छोड़ दीजिए उसे। सिपाहियों, अपने शस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। गायब हो गए। इधर खत्म। ओह, क्या बात है। इन्होंने बात चल रही। क्या बात है। रुक क्यों गए? असुरों, प्रहार करो। क्या बात, वाह। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या रहस्य है गुरुदेव? रहस्य नहीं, ये विष्णु द्वारा दी गई तुम्हें खुली चुनौती है। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। अब ये विषय केवल एक पिता और पुत्र के बीच की अनबन का नहीं रहा, बात है वर्चस्व की। प्रहलाद तो मात्र 2 महारथियों के बीच फंसा, एक कठपुतली है और कुछ नहीं।
बात यदि वर्चस्व की है कि मेरे और विष्णु के बीच महान हाँ, कौन है, अपने मुंडे तो से ये हिरण्यकशिपु अपना वर्चस्व साबित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है गुरुदेव। फिर चाहे उसे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। सिपाहियों, सारी प्रजा के बीच प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचला जाए। ले जाओ उसे। स्वामी, मैं प्रहलाद को समझा बेटे को बचाएगी, मुझे नहीं लगता पति को बचाएगी। का पूरा प्रयास करूंगी। कृपया कृपया मुझे एक अवसर दीजिए। भाई ना लोका में लैके जाके हाथियां दे उत्ते इनको चल दो मुंडे और दूसरी ओर पुत्र के प्राण। लोका तो पता एक लगे आदर्श पत्नी अपने पति देव की प्रतिष्ठा का ही पक्ष लेगी। यहाँ बात आपकी प्रतिष्ठा की नहीं है नाथ, ओए बंदे बंदी बनाया मुंडे। प्यार की है। गया तू। देखा ले दादी जो ने इथे लेंदा सारे लोग देखा मेरा वासुदेव कौन जिन्हों मानदा है भगवान जिन मानदा होंदा वो भगवान नहीं साडा कोई भी। मैं वा भगवान ओदा प्यो है आंदा मैं ही सब कुछ। भाई जनाना के लगन दे सर्वत्र यही गुणगान। प्रहलाद, अभी समय है। विष्णु भक्ति छोड़ देखे जनाना वो की तास वांदे बच जाओगे। ये हाथी तो पागल है ही, परंतु उनसे भी अधिक पागल तुम हो। हाँ, मैं भगवान विष्णु के प्रेम में पागल हूँ। क्या करूँ? उस प्रेम का रस ही कुछ ऐसा है। दुर्भाग्य आपका कि आप इस आनंद को चख नहीं पाए कभी। बचेगा नहीं तो फिल्म का नहीं पूरी जाएगी। ओ उन्होंने ही सर झुका लिया, हाथ जा लिया जरा तेरे होने काम करने ना हौसला ना और ना मारन दिया कि जा मारो इन्हें थले छोड़ देगा सिपाहियां। आई सुबह आपका क्या बच गया वो। चलो आंदरे उन्होंने मैंने लगा कि बंद कर छड़ेगा कैद।
अभी वो तो पता नहीं। फुल का मतलब है कि उम्मीद ते वो रख, टेंशन ना ले। अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति इस बालक की रक्षा कर रही है। हे नाथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिल लगा नहीं डरता है। अरे रे, नीचे अच्छा, देखने से शुक्र ही है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। वाह, अद्भुत सुंदरता। और क्यों ना हो, कलाकार स्वयं नारायण जो है। ओ बच्चे, हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं, अभी तो इस खाई से नीचे धकेल कर तुझे मारने लाए हैं। ओहो, परंतु आप मुझे मार ही नहीं सकते। तो तुझे लगता है कि तू नीचे गिरने पर मरेगा नहीं? मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। और मैं तो ये नश्वर शरीर हूँ ही नहीं। इस ऊंचाई से नीचे गिरने पर मेरा शरीर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, परंतु उसके उपरांत मैं फिर जन्म लूंगा, किसी और रूप, किसी और परिवार में, एक नए शरीर के साथ। मेरा अस्तित्व तो सदैव ही रहेगा, फिर ये शरीर रहे या ना रहे। क्या अब भी आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? इसकी बातें सुनकर तो मैं अब इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नीचे गिराए ही क्यों? नहीं नहीं, आपको तो मुझे नीचे धकेलना ही होगा, क्योंकि आपके महाराज की आज्ञा का पालन ही आपका कर्तव्य है। आपके पिता ने आप पर इतना अन्याय किया है, फिर भी आप उनसे घृणा नहीं करते? पिता तो आदरणीय ही होते हैं। आपको तनिक भी भय नहीं लग रहा? अब वीडियो तो भाई बहुत ही ज्यादा मजेदार था। अब ना सही इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी बन रही है। ये जो इनके पिताजी है ना, हिरण्या कश्यप, अम्मी आपको याद होगा कल इसने एक ना प्रतीक्षा की थी कि मुझे ना वरदान दिया जाए कि मुझे कोई मार ना सके, कोई भी देवी देवता, कोई मतलब जानवर, मैं मतलब अमर हो जाऊं, ठीक है। नहीं, इसका जो पिता है, जो जिसने, हाँ प्यो, जो इनके पिता है ना, उसने मतलब एक वरदान मांगा था ये कि मुझे ना कोई भी मार ना सके, लेकिन उसने ये वरदान नहीं मांगा था कि कोई असुर या मेरा बेटा जो है वो मुझे ना मार पाए, ये उसने नहीं मांगा। तो अब इनका जो बेटा प्रहलाद है ना, वो आप सबको पता है कि विष्णु भक्त है, लेकिन ये जो है विष्णु के कितने बड़े दुश्मन है, ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो इसलिए अब प्रहलाद जो है ना, इन्होंने ये इस अपने पिताजी का खात्मा करने के लिए जो है वो जन्म लिया है। तो लेकिन इनके पिताजी जो है हाँ, बुराई को खत्म करने के लिए, बुराई, क्योंकि आप सबको पता है ये प्रहलाद ने खात्मा होता ही है, चाहे वो जितनी मर्जी आगे बढ़े। अब देखिए इतने लोगों पे वो जुल्म कर रहा है, आखिर
उस जुल्म का खात्मा तो होना ही है ना। कर लिया है। अपने बच्चे पे भी जुल्म कर रहा है और लोगों पे भी जुल्म कर रहा है, लोगों को मार पीट रहा है, उनसे काम करवा, उनका जिस्म जला रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा। लेकिन इस बुराई को खत्म करने के लिए प्रहलाद ने जन्म लिया है। तो अब देखेंगे कि भाई आगे क्या चलकर होता है। लेकिन इनकी बात बहुत अच्छी लगी है कि अगर इंसान जब मरता है ना, ये जिस्म जो है हमारा मतलब कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन हमारी रूह जो है ना वो हमें मरती नहीं है। हमारी रूह नहीं मरती, हमारा जिस्म ये एक मतलब मिट्टी का ढेर है। क्योंकि हम अगर हमें कोई बीमारी लगती है ना, वो हमारे जिस्म को लगती है, हमारी रूह को नहीं लगती। हमारी रूह जो है पाक होते हैं। हाँ, रूह जो है वो हमेशा रहती है, लेकिन जिस्म जो है वो खत्म हो जाता है। तो मरने का डर कैसा, लेकिन फिर भी हम डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम ऐसा ही है। तो मरना तो भाई तय है, लेकिन इसके पिताजी भी इसलिए डरते हैं कि मैं मरना नहीं है, मैं हमेशा अमर रहूं और लोगों पे ऐसे ही जुल्म करता रहूं। तो खैर ये हाँ, जितना मर्जी कर लो, आखिर में जाके उसका खात्मा होना ही है। तो ये सबक सीखा है हमने। वीडियो कैसी लगी बताना। इसका लास्ट पार्ट कल हम अपलोड कर देंगे। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या हमें धमाल मूवी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ना मेरा कोई फनी मूवी बनाने का दिल कर रहा है। तो धमाल आई थिंक सो बेटर ऑप्शन है। हमारे भी इसको बने, हम भी चांद पे पहुंच जाए। हम भी खुश हो जाए। हाँ, तो फिर आप भी खुश हो, हम भी खुश। हाँ, मिलते हैं कौन वीडियो में। थैंक